वो शिकवा कर रहे हैं कि आप बात नहीं कर रही? आप बात ही नहीं कर रही, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो देना हमें। आपने हमारे कैमरे पर ये भाई सबको इंटरव्यू दे रहे, मैं क्या कह रहा, बात ही नहीं कर रही। सहाफत पे ये देखिए हमला नहीं है। नहीं, आप कुछ तो बोले ना। आप यहाँ पे हमें आज़ादी दें, फिर हमें भी तो आज़ादी दें कवरेज करने की। कुड़िए मेरी हान दी कमीज उठते ठा, पीछे आवाज आ रही है। कौन सी कमीज उठानी है तुमने रोड के ऊपर? कौन सी कमीज उठाने की बात कर रही हो तुम? अगर कमीज उठानी है, ऐसे बगैरत बाप पे मैं लानत भेजता हूँ जिसने तुम्हें इधर कमीज उठाने के लिए भेजा हुआ है। आप इस्लाम को बदनाम कर रही हो। एक मैं आपसे सवाल करता हूँ छोटा सा, आप काइंडली वो सामने एक सेकंड, वो सामने कमीज के ऊपर वो मदरसा लिखा हुआ है। कमीज के ऊपर मदरसा लिखा है, कारी साहब लिखा है। मदरसे का मतलब समझते हैं आप? मदरसे का मतलब समझते हैं आप? क्या है मदरसे का मतलब? मदरसे का मतलब है यहाँ पे कुरान पाक की तालीम दी जाती है। तालीम का मदरसा हो। क्या लेने आए यहाँ पे? मेरा जो है प्रोफेशन वो भी, मैं भी सहाफ़ी हूँ। अच्छा। लेकिन यहाँ पे हम कवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कैमरे आगे से पकड़ रहे हैं। क्या कहते हैं आपको? जी, ये कवरेज नहीं करनी है आपने। अगर आप यहाँ पे हकूक लेने आई हैं तो दिखाएं लोगों को क्या लेने आई हैं यहाँ पे आप। अगर आप यहाँ पे कमीज़ें लटकाई हैं, देखें ये बदबूदार कमीज़ यहाँ पे लटका के, ये गटर से निकले जो लोग हैं यहाँ पे इस्लामी कल्चर को, इस्लाम को बदनाम करेंगे, तो ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ ना। नहीं, आपने कोशिश किया बात करने की, हमको भी हमें कोशिश। अस्सलाम वालेकुम। अभी नहीं, मैं अपनी टीम को वो शिकवा कर रहे हैं कि आप बात नहीं कर रही? आप बात ही नहीं कर रही, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो देना हमें। आपने हमारे कैमरे पर ये भाई सबको इंटरव्यू दे रहे, मैं क्या कह रहा, बात ही नहीं कर रही। सहाफत पे ये देखिए हमला नहीं है। नहीं, आप कुछ तो बोले ना। आप यहाँ पे हमें आज़ादी दें, फिर हमें भी तो आज़ादी दें कवरेज करने की। चले कोई बात नहीं। आप तो क्या लग रहा है आपको, ये सारा माहौल देख रही है, मुदस्से वगैरह? ये कुड़िए मेरी हान दी कमीज उठते ठा, पीछे आवाज आ रही है। कौन सी कमीज उठानी है तुमने रोड के ऊपर? कौन सी कमीज उठाने की बात कर रही हो तुम? अगर कमीज उठानी है, ऐसे बगैरत बाप पे मैं लानत भेजता हूँ जिसने तुम्हें इधर कमीज उठाने के लिए भेजा हुआ है। आप इस्लाम को बदनाम कर रही हो, फिर पाकिस्तान को बदनाम कर रही हो, हमारे अदारों को बदनाम कर रही हो। कोशिश तो करते हैं बात करने की यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। बात करना अलाउ नहीं है? बिल्कुल भी अलाउ। ये तो फिर आज़ादी है सहाफत पे, ये तो पाबंदी है ना। आप देखें, कोई बात नहीं कर सकते किसी से? अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। आप यहाँ पे क्या लेने आई? ऑर्गेनाइजर्स आपको नहीं दे सकते। चले आप अच्छा, आप बात नहीं कर रहे? तो कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजर्स नहीं कर सकते। अच्छा, तो आप कर सकती हैं? ऑर्गेनाइजर्स जो रोक रहे हैं बात ही ना करें। हमारे कैमरे वापस ले दें जो पकड़े हुए हैं। अच्छा, किसी का कैमरे पकड़े हुए हैं? कैमरा हमारा पकड़ा हुआ है, वो तो वापस ले देना। इनके ऑर्गेनाइजर ने ये आगे से पकड़ लिया, इंटरव्यू नहीं लेना आपने। तो ये तो कोई तमीज से बात करेंगे तो बात होगी। सर बिल्कुल तमीज से, बिल्कुल तमीज से। आपसे बात कर रहे हैं, आप हमारे बड़े हैं। वो बता रहे हैं कि मैंने कोशिश नहीं करने दे रहे। आपने पहले रिस्पेक्ट का बोझ मुझ पे डाल दिया। खामोशी से सुनिए। बात करें। आपका तकाजा ये है, मुझे लगता है कि आप चाहते हैं कि कोई ऐसा आप सीधा सवाल पूछ रहे हैं जिस पे बड़ी एम्बैरेसमेंट हो जाए। वो नहीं होगा मेरे भाई। अगर समझें, लोगों से पूछें। आपने सवाल पूछना है तो पूछिए इन बच्चियों से कि आप महसूस क्या कर रही हैं। आप यहाँ क्यों हैं? मैं आपसे सवाल करता हूँ छोटा सा, आप काइंडली। वो सामने एक सेकंड, वो सामने कमीज के ऊपर वो मदरसा लिखा हुआ है। कमीज के ऊपर मदरसा लिखा है, कारी साहब लिखा है। मदरसे का मतलब समझते हैं आप? मदरसे का मतलब समझते हैं आप? क्या है मदरसे का मतलब? मदरसे का मतलब है यहाँ पे कुरान पाक की तालीम दी जाती है। तालीम का मदरसा हो। मदरसा, ठीक है। और ऐसी कोई बुरी बात नहीं। कारी साहब का मतलब मुझे बता दें। कारी साहब का मतलब है कोई भी तालीम दे रहा हो। नहीं, मेरी बात सुनो ना। फिर आपने प्रोफेसर क्यों नहीं लिखा? नीचे प्रोफेसर भी लिख दें आप। आप कारी साहब ही लिखा आपने। अगर ये किसी का अपना एक जाती तजर्बा है। मेरी बात सुने। आप देखिए, आप तजर्बों पे नहीं जाएंगे। आप एक गंदी कमीज के ऊपर कारी साहब का नाम लिख देते हैं। क्या उनकी मेरी देखे ना, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी नहीं आएगी? वो देखिए ना, आप सामने लिखा हुआ है। खास कारी का नाम है। अगर मेरी बात सुने, किसी नहीं, अगर औरत मार्च का ही नाम यहाँ पे कमीज पे लटका के लिख दिया जाए, गंदी कमीज पे, तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा? मेरा क्या रिएक्शन होगा? अगर आपका दिल करता है जरूर कर लीजिए। देखिए, अगर आप आजादी बिलीव करते हैं तो कर लीजिए, आप भी कर लीजिए। नहीं, ऐसी आजादी तो ना करें जिससे किसी को कोई किसी की जो अखलाकियात है। किसी को क्या तकलीफ हो रही? मदरसा लिखा है, कारी लिखा है, मामा भी लिखा है। सर आज के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। आप बता रहे थे ना कि पूछ लें, कैसा आप बता दें कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? जी, मैं तो समझता हूँ कि आप हमसे कर लें बात। जी, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस पे वाकई गौर व फिक्र करें तो आप को सोचना ये चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, ये गुस्सा क्यों है, ये गुस्सा क्यों है,
ये इतना जज्बा क्यों है, तो शायद फिर आपको समझ आप मेरे बड़े हैं, मेरे वालिद साहब की तरह हैं, सिर्फ मुझे थोड़ा सा समझा दीजिएगा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी को थोड़ा सा बता दें अपने अल्फाज में। आपको मैं एक बात बताऊं, जी जी मुझे आपने एक आपको मैं बताता हूं जो बड़ी एक सही हदीस है। जी जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई ठीक है। और उसने कहा कि ये जो मेरा खामंद है, जी जी इसकी मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं इसे अपने पास नहीं आने दे सकती। ठीक है। आपका क्या ख्याल था हजूर, क्या जवाब था, क्या ख्याल था? आपने ये हदीस पढ़ी है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी ना, नहीं पढ़ी मैंने। तभी आप ये बात पूछ रहे अच्छा, हैं। हजूर तो क्या का जवाब था? जवाब बता दें मुझे। जवाब था कि तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारे लिए तलाक जायज़। आपने उस हदीस को मैंने जैसे मेरे से जोड़ दिया। नहीं, मैं तो सिर्फ आप अगेन बातें आप तोड़ते हैं, आपका मुसीबत ये है। मैं कह रहा हूँ कि आपने उस हदीस को इसे जोड़ दिया। मैंने आपसे आपके सीधी बात की। मैं नीलू, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं तो पूछना चाह रहा हूँ पहले आपसे। तो आपने हदीस पढ़ी नहीं हुई, मैंने नहीं पढ़ी। और आपको ये भी पता नहीं कि उस सब पे औरतों को वही मसला है, वो जो हदीस बताई है बात आपने, ये है इन कि सारी हर औरतों आदमी को, हर औरत को, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को अपने वजूद पे एक हक है, ये समझने की बात है। आप ठीक वो है? आपको भी चलें, इमरान साहब सही बात करके गए हैं। सर देखें, क्या इन औरतों को जो इन्होंने हदीस बताई है वही मिसाइल हैं? मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता, आप बता दें। वो कह रहे हैं भाई ये इसका मतलब ही यही है। यार ये इनका कोई एजेंडा है, ये पेड एजेंडे पे ये सारी औरतें आई हुई हैं, 15-20 हैं और 15-20 और घेर कर साथ लाई हुई हैं। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि अगर ये औरत के हकूक़ की बात करती हैं तो बलोचिस्तान में सरदारों के कब्जे में कितनी औरतें हैं? इन्होंने साल में कितनी दफ़ा प्रोटेस्ट किया है इस पर? गाँव के भट्टों पर कैदी ज़िंदगी गुजारी है कितनी औरतें हैं? उन्होंने कितनी बार इस पर बात की है? लोगों के घरों में वॉशरूम धोती हैं औरतें, किचनों में काम करती हैं, उनके फर्श मांज कर आती हैं, उनके हकूक़ के लिए कितनी बार इन्होंने बात की है? कोई नहीं बात की। ये एक हदीस सुनाकर चले गए हैं। क्या ये सारी औरतों को वो हदीस वाले मसाइल हैं? अगर हैं तो बताएं। ठीक है, यहाँ पर कमीज़ें लटका दी गई हैं, यहाँ पर मदरसे का जिक्र किया गया है, यहाँ पर कारी साहब का जिक्र किया गया है। क्या इन्होंने अपने ऑफिस के मालकान की बात की है यहाँ पर? ठीक है, इनको किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? ऑफिस के मालकान के बारे में बताया कि वो क्या सलूक करते हैं, क्योंकि या अपने मसला मुदरसा और कारी साहब से है। मसला तो कारी साहब और मदरसे से है ना, तो ये किस एजेंडे पे काम कर रही हैं आज तक इन्होंने खुलकर बताया ही नहीं है। चलें, क्या हुआ?